So today we are going to start first year new English book novel A Visit to a Small Planet, एक छोटे सैयारे का सफ़र। ये एक कॉमेडी ड्रामा है, एक कॉमेडी प्ले है। कॉमेडी से मुराद एक ह्यूमरस राइटिंग है, एक ह्यूमर है, एक साइंस फिक्शन है, एक फेक स्टोरी है जो कि 3 सीन्स पर मुश्तमिल है। आज हम इसका फर्स्ट सीन पढ़ेंगे और बहुत डिटेलिंग पढ़ेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, 7 कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 क्रेटन। क्रेटन एक विजिटर है, एक मेहमान है, एक एलियन है जो दूसरी दुनिया से आया हुआ है। रॉजर स्पेल्डिंग एक टीवी एंकर है, ब्रॉडकास्टिंग जो करते हैं वीकली, मतलब उनका वीक में 1 टाइम शो होता है जिसमें वो न्यूज़ेस को लाइव लॉन्च करते हैं। अमेरिका में रहते हैं। मिसिस स्पेल्डिंग रॉजर स्पेल्डिंग की वाइफ हैं। एलन स्पेल्डिंग उनकी बेटी हैं जिनकी एज 20 इयर्स है। जॉन रैंडोल्फ लवर ऑफ एलन स्पेल्डिंग के लवर हैं। जनरल टॉम पावर्स ही इज़ द जनरल इन यूएसए आर्मी के जनरल हैं और एड जनरल पावर्स के असिस्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम स्टडी। सीन 1 कुछ स्टार्ट यूँ होता है। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड होमली। एक रूम है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और बिल्कुल घर की तरह है। कंफर्टेबल उसका एनवायरनमेंट है। रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट। रॉजर स्पेल्डिंग अपनी टीवी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वो मिडल एज के हैं, अनकेशियस हैं, जिससे मुराद चापलूस हैं, एंड रिजलेंट है, यानी उनकी जो आवाज़ है वो गूंज रही है। उनकी वाइफ बोर हो रही हैं, पुरस्कार हैं, वैक्स से मुराद पुरस्कार हैं, एंड निट्स पैसिवली, और वो किसी चीज़ को बुन रही हैं, लाइक हम स्वेटर वगैरह कहते हैं ना उसे। वाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, जब उसके हस्बैंड डेस्क पर अपनी ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। 2 टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड, 2 टेक्नीशियंस उनके साथ होते हैं। ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, यानी कैमरास वगैरह चला रहे होते हैं। उनकी डॉटर एलन 20 इयर्स की एक गर्ल होती है। फिजिस एज शी लिसन, वो सुन तो रही होती है सब कुछ, बट बेचैनी के आलम में होती है। हम कहते हैं ना, कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती तो हम अपने हाथों को हिला रहे होते हैं, टांगों को हिला रहे होते हैं, तो इस तरह से कुछ एलन का रिएक्शन होता है। देन स्पेल्डिंग इनटू माइक्रोफोन लगा हुआ होता है और वो अपनी नशरियात स्टार्ट करता है। वो कहता है, एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर के मुताबिक वी शुड नो इफ एनीवन डज द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी जो कोई चीज़ है जो हवा में उड़ रही है। अब यहाँ पर एक वर्ड है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच अर्थ्स ऑर्बिट। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है जो कि आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड का सेम नॉवेल है, तो इसमें एक लाइन है टू सो मच के बाद इररिस्पॉन्सिबल कंजक्चर इज नथिंग मोर देन अ मिट्योर पासिंग थ्रू द अर्थ्स ऑर्बिट। अब इसकी मीनिंग बिल्कुल सही है, वरना तो कोई भी इस मीनिंग को नहीं समझ पाता। ये कह रहे हैं कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जिसने जो एक इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार कयास आराई हो रही है, यानी एक जो यहाँ वहाँ इतनी सारी अफवाहें फैल रही हैं, लोगों की राय चल रही हैं, ये एक मिट्योर है, जस्ट टूटा हुआ तारा है जो हमारी अर्थ के ऑर्बिट में है। नोर इट इज़ अ स्पेसशिप, ना ही ये कोई खलाई जहाज़ है, जो कि कुछ पागल लोग उसे कह रहे हैं कि कोई खलाई जहाज़, कोई स्पेसशिप आ रही है। जनरल पावर्स हैज़ अश्योर्ड, जनरल पावर ने अश्योर किया है, कंफर्मेशन की है, दैट इट इज़ हाईली डाउटफुल, कि ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है कि ऐसी कोई लाइफ है दूसरे प्लैनेट्स पर जो स्पेसशिप को बना सके। और वो कहते हैं, इफ़ एनी ट्रैवलिंग इज़ टू बी डन इन स्पेस, अगर कोई ट्रैवलिंग स्पेस पर की जाएगी तो सबसे पहले हम करेंगे, वी विल डू इट फर्स्ट। और ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। उसके बाद वो अपनी न्यूज़ को वाइंड अप करता है और वो अपना पोज चेंज करता है अपनी वाइफ और डॉटर की तरफ। यानी जैसे अगर हमें कोई चीज़ को वाइंड अप करना होता है तो वो अपनी चेयर को टर्न कर लेता है ताकि वो उसकी न्यूज़ ख़त्म हो जाए। वो
टर्न करता है और उसके बाद रॉजर स्पेल्डिंग सबको गुड नाइट कहता है टू मदर एंड फादर्स ऑफ अमेरिका, अपने आबाई घर से, फ्रॉम माई ओल्ड होम स्टेट इन सिल्वर ग्लेन मैरीलैंड। सिल्वर मैरीलैंड एक अमेरिका का स्टेट है जिसका शहर सिल्वर ग्लेन है। क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन, जो कि हमारी कौम की धड़कन से बहुत करीब है, उनको मैं गुड बाय कहता हूँ। फिर उसके बाद टेक्नीशियन कहते हैं स्पेल्डिंग को गुड शो टुनाइट। स्पेल्डिंग कहता है थैंक यू। टेक्नीशियन कहते हैं यस सर यू आर राइट ऑन टाइम, आप सही टाइम पर थे। तो स्पेल्डिंग अपना बहुत थका हुआ होता है तो वो अपना सर हिलाता है और उसकी जो मशीनी यानी उसकी जो मैकेनिकल स्माइल और जो खुशी होती है टीवी के सामने वो अचानक गायब हो जाती है। इसमें हमें एक ये लेसन दे रहे हैं कि लाइफ में जो हमें सामने खुश लगते हैं ज़रूरी नहीं है वो रियल लाइफ में भी खुश हों। लाइक जिस तरह की उसकी स्माइल टीवी पर थी वैसी स्माइल उसकी गायब हो जाती है। मिसेस स्पेल्डिंग उसको कहती है उनकी वाइफ के वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस, तुमने बहुत अच्छा किया। टेक्नीशियन उसको कहते हैं सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग, अगले वीक मिलते हैं। स्पेल्डिंग उनको कहते हैं थैंक यू बॉयज़ और फिर टेक्नीशियंस चले जाते हैं। फिर स्पेल्डिंग एलन से अपनी बेटी से पूछते हैं डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन, क्या तुम्हें पसंद आई? तो एलन कहती है ऑफ कोर्स आई डिड डैडी, मुझे पसंद आई। स्पेल्डिंग उस पर कहते हैं कि देन व्हाट डिड आई से, तो फिर मैंने क्या कहा, क्योंकि एलन तो उस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी के आलम में होती है। एलन सुन तो रही होती है बट उसको कुछ समझ नहीं आता। तो स्पेल्डिंग उससे पूछते हैं कि फिर बताओ मैंने क्या कहा। तो एलन कहती है ओह दैट्स नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। उस पर स्पेल्डिंग कहता है कि इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग, ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि मेरी खुद की बेटी मुझे सुनना पसंद नहीं करी जबकि मिलियंस ऑफ पीपल मुझे सुन रहे हैं। उस पर एलन कहती है आई ऑलवेज लिसन डैडी, मैं हमेशा सुनती हूँ, ये तो आपको पता है। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग थोड़ी सी उनकी तारीफ़ कर देती हैं ओके वी लव यू और हम आपकी ब्रॉडकास्ट को बहुत पसंद करते हैं, और थोड़ा तंज भी करती है। वो कहती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि अगर ये तुम्हारी ब्रॉडकास्ट नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे इनके बगैर। तो स्पेल्डिंग कहते हैं स्टार्व, तुम लोग भूखे मरोगे। तो एलन कहती है, फिर एलन को जॉन याद आ जाता है। जॉन आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में बताया था जॉन इज़ द लवर ऑफ एलन। उस पर एलन कहती है आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन, मुझे बड़ी हैरानी है कि जॉन क्या कर रहा है आजकल। तो स्पेल्डिंग कहता है सर्टेनली नॉट वर्क, कोई काम तो नहीं कर रहा होगा वो, क्योंकि स्पेल्डिंग जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उस पर एलन कहती है ओह डैडी स्टॉप इट, वर्क जॉन बहुत हार्ड वर्क करता है और आपको ये पता है। तो उस पर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है कि हाँ वाकई ये बहुत अच्छा लड़का है रॉजर, मैं भी इसको पसंद करती हूँ। उस पर स्पेल्डिंग कहते हैं आई नो, मुझे पता है कि उसके अंदर सारी खूबियाँ हैं, सिर्फ एक को छोड़ के उसके अंदर तवानाई नहीं है। तो एलन कहती है सीधे लफ्ज़ों में कि उसको ना ही कुछ करने की ज़रूरत है ना ही उसको कहीं जाने की ज़रूरत है, वो जहाँ है जहाँ होना चाहिए उसको वो वहीं पर है अपने फार्म में। वो एक ना फार्मर होता है लाइक जॉन, और वो कहती है कि और मैं भी, एलन कहती है शादी के बाद मैं भी वहीं पर चली जाऊंगी। मतलब एलन अपनी इसरार कर रही है कि जॉन उसको कितना पसंद है। उस पर स्पेल्डिंग कहता है, स्पेल्डिंग एक विलियम शेक्सपियर है उसका कोट कहता है, विलियम शेक्सपियर ने काफ़ी नॉवेल्स लिखे हैं तो उसका एक कोट है किंग लियर में। स्पेल्डिंग कहता है मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट्स टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। अब स्पेल्डिंग को कहना क्या होता है मोर डेडली देन अ सर्पेंट्स टूथ, मतलब वो थोड़ी सी कोटेशन में मसला कर देता है, वो मोर थैंकलेस कह देता है। वो कहता है सर्पेंट्स टूथ हम सांप के दांत को कहते हैं। वो कहता है कि सांप के दांत यानी सांप के दांत से डसने का मतलब तकलीफ़ अलग है, तकलीफ़ से ज़्यादा बुरा अनग्रेटफुल चाइल्ड, एक नाशुक्रा बच्चा होता है। तो ये उसको कहता है। उस पर एलन कहती है आई डोंट थिंक दैट्स राइट, मुझे लगता है आप सही नहीं कह रहे, ये तो मोर डेडली होना चाहिए। तो उस पर स्पेल्डिंग कहता है कि कुछ भी एग्जैक्ट कोटेशन हो, मैं बस अपने जज्बात से तुम्हें कह रहा हूँ। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है उनकी वाइफ प्लीज़ झगड़ा मत करो, ये हमेशा मुझे हेडेक देता है। तो स्पेल्डिंग कहता है मैं लड़ नहीं रहा हूँ, आई नेवर क्वेरल, आई मैं सिर्फ दलील दे रहा हूँ अपने सिंपल वे में विथ मिस नो इट ऑल हेयर। मतलब मिस नो इट अपनी बेटी को कह रहे होते हैं कि वो आलमा फाजला है जो सब कुछ जानती है, मैं बस उसको अपनी दलील दे रहा हूँ। उस पर एलन कहती है ओह डैडी अब आप मुझे कहने लगेंगे कि मुझे किसी दौलतमंद आदमी से शादी करनी चाहिए। उस पर स्पेल्डिंग कहता है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग
कि कोई बुरी बात नहीं है कि एक वेल्दी मैन से तुम शादी करो, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या नुकसान है इसका, और मेरी विश तो बस यही है कि तुम एक हार्ड वर्किंग बंदे से शादी करो, एक एम्बिशियस पुरज़म बंदे से शादी करो जो दुनिया में अपनी शोहरत बनाए। सिर्फ उस बॉय से शादी नहीं करो जो फार्म में बैठकर पूरी लाइफ पीनट्स ग्रो कर रहा है, यानी मूंगफलियाँ उगा रहा है। उस पर एलन कहती है इंग्लिश वॉलनट्स, वो मूंगफलियाँ नहीं अखरोट उगा रहा है। उस पर स्पेल्डिंग कहता है क्या तुम मुझे करेक्ट करना स्टॉप करोगी? तो एलन कहती है बट डैडी जॉन ग्रोस वॉलनट्स, जॉन तो अखरोट उगाता है। उस पर जॉन एंटर होता है ब्रेथलेसली, हाँफते हुए। वो बहुत तेज़ी से अंदर आता है और वो कहता है कम आउट क्विक, जल्दी बाहर आओ, इट्स कमिंग दिस वे, ये हमारी तरफ आ रहा है, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर, ये यहाँ पे लैंड करने वाला है। तो स्पेल्डिंग कहता है व्हाट्स गोइंग टू लैंड, क्या लैंड करने वाला है? तो जॉन कहता है द स्पेसशिप, खलाई जहाज, लुक। तो उस पर स्पेल्डिंग कहता है शायद तुमने मेरी ब्रॉडकास्ट नहीं सुनी है, वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो हर किसी का क्वेश्चन है वो जस्ट एक मिटियोर है, वो जस्ट एक टूटा हुआ तारा है, कोई स्पेसशिप नहीं है। जॉन वहाँ पर एलन को लेके बाहर जाता है। स्पेल्डिंग और मिसेस स्पेल्डिंग इन दोनों को फॉलो करते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि ऐसा है क्या। फिर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है ओ माय लुक, ओ मेरे खुदाया, समथिंग इज फॉलिंग, कुछ गिर रहा है रॉजर, यू डोंट थिंक, तुम्हें क्या नहीं लगता कि हमारे हाउस को हिट कर देगा? इस पर स्पेल्डिंग कहता है द odds अगेंस्ट बीइंग हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट साइज आर आई शुड से रफली 10 million to 1। वो कहता है odds यानी इम्कानात, बोलता है ये इम्कानात जो है ना कि कोई तारा गिरता है नीचे, तो 10 मिलियन में से लाइक अगर 10 मिलियन तारे हैं तो एक चांस होता है कि कोई भी तारा नीचे गिरे, और क्योंकि तारा तो हवा में ही एक हो जाएगा ना, टूट जाएगा और ज़मीन पर तो लगेगा ही नहीं। तो जॉन कहता है कि 10 मिलियन हो या एक भी नहीं हो, ये यहीं पर गिर रहा है और ये यहीं पर लैंड कर रहा है, ये गिर नहीं रहा है। उस पर स्पेल्डिंग कहता है आई एम श्योर, मुझे यकीन है ये एक टूटा हुआ तारा है। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है क्या हमें तय खाने में नहीं चले जाना चाहिए ताकि हमारे पर गिरे ना? उस पर स्पेल्डिंग कहता है कि अगर ये मिटियोर नहीं होगा तो यकीनन ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी नज़रों का धोखा है जो एक अवामी पहचान के लिए है। उस पर एलन कहती है डैडी इट्स अ रियल स्पेसशिप, ये वाकई रियल है, आई एम श्योर इट इज़, ये है। उस पर स्पेल्डिंग कहते हैं और मे भी अभी हो सकता है ये कोई वेदर बलून हो, और हाँ मुझे जनरल पावर ने कल ही इसके बारे में बताया था। जॉन कहता है इट्स लैंडिंग, ये लैंड हो रहा है। स्पेल्डिंग कहता है मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ, आर्मी को कॉल करने जा रहा हूँ। वो अंदर जाता है, बोल्ट्स इनसाइड, वो कुंडी लगा देता है क्योंकि उसको खुद ही डर लग रहा होता है, अंदर जाके कुंडी लगा देता है। उस पर एलन कहती है कि मतलब लाइक वो बाहर होती है, वो देख रही होती है, वो कहती है ओह लुक हाउ इट शाइन्स, ये कितना चमक रहा है। तो जॉन कहता है हियर इट कम्स, ये आ गया है मतलब अब तो। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है राइट इन माई रोज़ गार्डन, ये तो मेरे रोज़ गार्डन में चला गया है। उसको सारी टेंशन होती है कि उसके रोज़ गार्डन, उसके फूल ख़राब नहीं हो जाएं बस। उस पर एलन कहती है मे बी इट्स अ बलून, ये कोई बलून हो सकता है। जॉन कहता है नो इट्स अ स्पेसशिप, ये खलाई जहाज़ है और ये बिल्कुल ही हमारी पीछे वाली साइड पर लैंड हुआ है। एलन व्हाट मेक, ये कौन सी चीज़ इसको इतनी ज़्यादा शाइन कर रही है, ये इतना शाइन कर रहा है? जॉन कहता है आई डोंट नो, लेकिन मैं जा रहा हूँ उसको फाइंड आउट करने। और वो जो लाइट आ रही होती है ना उस स्पेसशिप से, उस चीज़ से, जॉन उसकी तरफ भागता है। एलन उसको बुलाती है वो डार्लिंग डोंट, जॉन प्लीज़, जॉन कम बैक, कहीं नहीं जाओ प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि एलन डर रही होती है कि जॉन को कुछ हो नहीं जाए। अब यहाँ पर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है, अब उसके बाद मिस्टर स्पेल्डिंग तो चला जाता है, कुंडी लगा देता है। तो मिस स्पेल्डिंग आता है, फिर वाइड आइड रिटर्न्स, फटी हुई आंखों से बाहर आता है, वो देख रहा होता है। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है रॉजर ये मेरे रोज़ गार्डन में जाके गिर रहा है, प्लीज़ इसको रोको। तो उस पर स्पेल्डिंग कहता है मैंने जनरल पावर्स को इतला दे दी है, वो बस आ रहे हैं, और वो कह रहे थे कि वो इस चीज़ को काफ़ी अरसे से देख रहे थे और उनको भी नहीं पता कि ये क्या है। तो एलन कहती है कि इसका मतलब ये हमारी चीज़ नहीं है, इट्स मीन ये हमारी दुनिया से नहीं आई है। तो स्पेल्डिंग कहता है दे बिलीव इट, वो यकीन करते हैं बहुत मुश्किल से, मतलब वो एक बहुत स्वेलोस हार्ट, बहुत मुश्किल से वो कह सकते हैं कि ये कोई आउटर स्पेस से आई हुई है।
उस पर एलन कहती है एंड जॉन डाउन देयर, जॉन वहाँ चला गया है, डैडी गन निकालो और कुछ निकालो ताकि हम उसको मार दें और वो जॉन को नुकसान नहीं पहुँचाए। तो स्पेल्डिंग कहता है शायद हमें इस वक्त इस घर से चले जाना चाहिए जब तक आर्मी नहीं आ जाती। तो एलन कहती है वी कांट लीव जॉन, हम जॉन को नहीं छोड़ सकते। तो स्पेल्डिंग कहते हैं आई कैन, मैं तो कर सकता हूँ, यानी उसको वैसे जॉन नहीं पसंद है। तो उस पर जब स्पेल्डिंग पियर्स नियर स्लाइटेडली, यानी जब वो करीब से देखता है, वो कहता है वाई इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार, वो एक कार से ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा ये, और मुझे यकीन है किसी तरह का एक, आई एम श्योर सम काइंड ऑफ मिट्योर, एक टूटा हुआ तारा है। तो एलन कहती है मिट्योर्स आर ब्लेजिंग हॉट, मिट्योर्स तो टूटे हुए तारे तो हमेशा बहुत गर्म होते हैं अब, और ये तो काफ़ी शाइन कर रहा है और नीचे आ रहा है। तो स्पेल्डिंग कहता है दिस इज़ अ कोल्ड वन, ये ठंडा हो सकता है। अब यहाँ पे एक मैसेज और भी दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं उनको तो ये भी नहीं सही से पता होता कि तारे जो है वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए तारे गर्म होते हैं। अब उनकी तो मतलब हम तो ये समझते हैं ना न्यूज़ एंकर्स आलम फाजिल हैं, वो इतना बोल रहे हैं, तो वो तो बस एक रट्टा मार रहे होते हैं, उनको तो इतनी नॉलेज नहीं होती, जैसे स्पेल्डिंग को इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि टूटा हुआ तारा बहुत गर्म होता है, वो तो कहता है ये शायद ठंडा हो। उस पर एलन कहती है इट्स ओपनिंग, ये खुल रहा है, द होल साइड्स ओपनिंग, हर तरफ से खुल रहा है। वो चिल्लाती है जॉन कम बैक क्विक। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है वाई देयर इज़ अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, कि ये जो आदमी जो इसमें से निकल रहा है, मुझे आई फील मच बेटर ऑलरेडी, मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है। आई एम श्योर अगर हम इससे कहेंगे इफ़ यू आस्क हिम हिल मूव दैट थिंग, वो अपनी चीज़ को मेरे गार्डन से हटा देंगे। रॉजर यू आस्क हिम, रॉजर तुम मुझसे कहो। उस पर स्पेल्डिंग कहता है ऑमनियसली, यानी वो तम भी आगाह करते हुए कहता है अगर वाकई ये रियल मैन है तो फिर मैं उसको कह दूंगा। अब यहाँ पर एक एंट्री होती है, लाइक वो जो आदमी बाहर निकलेगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल होने वाला है। स्टार्ट में थोड़ा था बट अब जाके स्टोरी और क्लियर समझ आएगी। अब एलन कहती है जॉन शेकिंग हैंड्स विथ हिम, जॉन तो उसके साथ हाथ मिला रहा है जो आदमी बाहर निकला है। वो उसको पुकारती है जॉन डार्लिंग कम ऑन अप हियर, यहाँ पे आ जाओ। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है एंड ब्रिंग योर फ्रेंड, अपने दोस्त को भी ले आओ, क्योंकि वो देखती है उससे हाथ मिला लिया तो मतलब उसका दोस्त होगा। तो उस पर स्पेल्डिंग कहता है जस्ट कुछ तो रॉन्ग है इस क्रिएचर के लुक में, अगर ये वाकई आदमी है, अगर नहीं है तो कोई भला है, कोई मॉन्स्टर है। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग कहती है ये ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। जॉन एंड दी विजिटर अपीयर, जॉन और विजिटर आते हैं, विजिटर मेहमान। अब यहाँ पे एक एंट्री होती है एलियन की, स्पेसशिप से जो निकलता है। अब यहाँ पे एलियन आपको अगर हम इमेजिनेशन करवा सकें तो ये एलियन, एक फ़िल्म है कोई मिल गया जिसमें जादू आता था, और एक फ़िल्म है पीके जिसमें आमिर खान लाइक एलियन की टाइप बना था। तो ये जो एलियन था वो आमिर खान की तरह, जादू की तरह नहीं है, लाइक वो दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह, जैसे आमिर खान पीके फिल्म में था। तो इन लोगों को बिल्कुल अपने जैसा ही वो बंदा लगता है। जॉन एंड दी अब आगे बढ़ते हैं। जॉन और विजिटर अपीयर्स, वो आते हैं। विजिटर 40s का, 40 साल की एज तक का लग रहा होता है। अ माइल्ड प्लीजेंट, नरम मिजाज लग रहा होता है, और लुकिंग मैन विथ अ साइड विस्कर्स, उसकी जो कलमें होती हैं ना, यानी बड़ी बड़ी कलमें होती हैं, कलमे से मुराद उसके जो बाल होते हैं, साइड से जो कलमें निकलती है ना, जो पुराने ज़माने के लोगों की होती थी वो होती हैं। और उसका जो ड्रेस होता है वो उसका 1860 के फैशन की तरह वो उसने कपड़े पहने हुए होते हैं। और वो रुक जाता है जब वो 3 लोगों को, यानी एलन को, मिसेस स्पेल्डिंग को और स्पेल्डिंग को, रॉजर स्पेल्डिंग को देखता है कि वो खामोशी से उसको देख रहे हैं, घूर रहे हैं। तो विजिटर उस पर कहता है आई सीम टू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है मैंने कोई गलती कर दी। आई एम सॉरी, आई हैड बेटर गो बैक एंड स्टार्ट ओवर अगेन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर से जाता हूँ और फिर से स्टार्ट करता हूँ कि मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ चला जाऊँ। तो स्पेल्डिंग कहता है माय डियर सर यू हैव ओनली जस्ट अराइव, तुम तो अभी अभी आए हो, कम इन अंदर आओ अंदर आओ। आई डोंट नीड टू टेल यू, तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि हमारे लिए कितना प्लेजर है कि तुम आए हो। अब यहाँ पर स्पेल्डिंग के जहन में सिर्फ एक बात चल रही है कि अगर वो आएगा तो वो उसका इंटरव्यू लेगा, उसकी TRPs भरेंगी, उसका शो हिट हो जाएगा, वो फेमस हो जाएगा, मतलब उसके जहन में सारी ये बातें चल रही हैं, तब वो उसको बुला रहे हैं, वरना सबसे पहले यही डर रहा था, और वो उसको मिस्टर कह के बुला रहा होता है। तो विजिटर कहता है क्रेटन, मैं मिस्टर नहीं हूँ, मेरा नाम क्रेटन है।
दिस इज़ द रॉन्ग कॉस्ट्यूम इज़न इट, मैंने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो रॉन्ग है क्या, नहीं है। तो स्पेल्डिंग कहता है रॉन्ग फॉर व्हाट, किसके लिए रॉन्ग है। तो क्रैटन कहता है इस कंट्री के लिए, जिस टाइम पर मैं आया हूँ उसके लिए। तो स्पेल्डिंग कहता है कि हाँ ये कुछ बिल्कुल ओल्ड फैशन है। तो मिसेस स्पेल्डिंग कहती है बट रियली ऑफुली हैंडसम, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो क्रैटन उस पर थैंक यू कहता है। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग अपने हस्बैंड से कहती है आस्क हिम, उसको कहो कि इस चीज़ को मेरे रोज़ गार्डन से, मेरे रोज़ बेड से दूर लेके जाए। मतलब उसको बस टेंशन अपने रोज़ बेड की है। तो स्पेल्डिंग लीड्स देम ऑल इनटू लिविंग रूम। स्पेल्डिंग को पता है ये बात सही नहीं है इस वक्त कहने की, वो उन सबको लिविंग रूम में अंदर लेके जाता है। और स्पेल्डिंग क्रैटन से कहता है कम ऑन इन, अंदर आओ और यहाँ बैठ जाओ, तुम थक गए होगे अपने ट्रिप के बाद, आफ्टर योर ट्रिप। तो क्रैटन कहता है येस आई एम अ लिटिल, मैं थोड़ा थक गया हूँ। लुक्स अराउंड डिलाइटेडली, वो बहुत अच्छे से इधर उधर देखता है और कहता है इट्स बेटर देन आई होप्ड, मतलब ये बहुत अच्छा है, लाइक जितना मैंने उम्मीद की थी, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारा घर। तो क्रैटन कहता है बेटर व्हाट्स, सॉरी स्पेल्डिंग कहता है बेटर व्हाट्स बेटर, बेटर क्या बेटर। तो क्रैटन बोलता है ये घर, मतलब क्या आप इसको घर कहते हैं या अपार्टमेंट कहते हैं। तो वो कहता है स्पेल्डिंग ये घर है स्टेट ऑफ मैरीलैंड का। क्रैटन कहता है इन दी लेट 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी में टू थिंक दिस इज़ रियली द, मतलब वाकई में ये 20th सेंचुरी चल रही है। मैं बैठता हूँ और सोचता हूँ कि रियल थिंग क्या है। अब यहाँ बात क्या होती है कि क्रैटन 100 साल लेट हो जाता है। मतलब एलियंस होते हैं ना, उनके पास टाइम मशीन होती है कि वो जिस वक्त पहुँचना, कि जिस वक्त में कहीं जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। तो क्रैटन 100 साल लेट हो जाता है, यानी उसको पहुँचना होता है 1860 में और वो पहुँचता है 1957 में। तो इस वजह से उसकी ड्रेसिंग वगैरह ऐसी होती है और वो बैठ जाता है। एलन एलन कहती है उसको कि तुम अमेरिकन हो। तो क्रैटन कहता है क्या अच्छी सोच है, लेकिन मैं अमेरिकन नहीं हूँ। तो जैन कहता है कि तुम मुझे इंग्लिश लगते हो, यू साउंड मोर इंग्लिश, साउंड से मुराद तुम मुझे इंग्लिश लगते हो। तो क्रैटन कहता है इंग्लिश से मुराद कि तुम इंग्लैंड से आए हुए हो, तुम ऐसे लग रहे हो। तो क्रैटन कहता है डू आई, क्या मेरा एक्सेंट इतना बैड लग रहा है तुम्हें कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं इंग्लैंड से आया हुआ हूँ। तो जॉन कहता है नो इट्स क्वाइट गुड, ये अच्छा है। स्पेल्डिंग कहता है फिर वेयर आर यू फ्रॉम मिस्टर क्रैटन, तुम कहाँ से आए हुए हो। तो क्रैटन बात को टालते हुए कहता है मैं दूसरी जगह से आया हुआ हूँ। स्पेल्डिंग कहता है ऑन दिस अर्थ, तुम यकीनन इस अर्थ से ही हो गए। तो क्रैटन बोलता है नो नॉट, नहीं मैं किसी और प्लेनेट से आया हूँ। तो एलन कहती है आर यू फ्रॉम मार्स, क्या तुम मार्स से आए हुए हो। तो क्रैटन कहता है ओह डियर नो नॉट मार्स, जस्ट नोबडी ऑन मार्स, एटलीस्ट नो वन आई नो, कोई भी मार्स पर नहीं रहता, एटलीस्ट मैं तो नहीं जानता। मतलब देखें, हम पहले के लोगों को इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि मार्स पर कोई भी नहीं रहता। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता। एलन कहती है आई एम श्योर तुम मुझे हमें टीज़ कर रहे हो, तुम किसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए आए हुए हो। यकीनन तुम अभी कहोगे कि प्रैंक है, सामने मूवी में देखे हाथ हिला दे और है ना तुम हमसे प्रैंक कर रहे हो। तो क्रैटन कहता है नहीं वाकई में मैं दूसरे प्लेनेट से हूँ। तो स्पेल्डिंग कहता है कि आई डोंट, और स्पेल्डिंग को सिर्फ एक टेंशन है यहाँ कि उसको अपनी इंटरव्यू लेना है और TRPs बनानी है। स्पेल्डिंग कहता है आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता कि तुम राज़ी होगे अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँ टेलीविज़न पर। आखिर उसकी दिल की बात ज़बान पे आ गई। तो क्रैटन कहता है आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी अथॉरिटीज़, तुम्हारे हक्काम इसको लाइक करेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ की वजह से काफ़ी अपसेट हैं। काफ़ी दिनों से वो किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हवा में देख रहे हैं। तो क्रैटन कहता है, स्पेल्डिंग कहता है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता ये सब। उस पर क्रैटन कहता है वेल मैं चीज़ों को बहुत जल्द समझ लेता हूँ और मुझे ये भी पता है, आई नो दैट मतलब कुछ देर बाद बहुत सारे लोग आर्मी के यहाँ पे आएंगे, मुझसे क्वेश्चंस करेंगे तुम्हारी तरह, जैसे तुम डाउट में मुब्तला हो वैसे वो भी हो जाएंगे। तो स्पेल्डिंग कहता है हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें तो फ्यूचर की बातें पता चल रही हैं। तो एलन उसको कहती है वाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ पे क्यों आए हुए हो। तो इस पर क्रैटन कहता है सिंपली अ विजिट टू योर स्मॉल प्लेनेट। अब यहाँ पर ये जो नावल का नेम है वो आ गया, मैं आपके छोटे से सैयारे का विज़िट करने आया हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं बहुत सालों से इसकी स्टडी कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ तुम लोग मेरी हॉबी हो, तुम लोगों को पढ़ना मेरा मशगला है, और ख़ासकर तुम्हारा ये जो पीरियड है डेवलपमेंट का। और जॉन कहता है कि तुम पहले पर्सन हो जो यहाँ पे आए हुए उस प्लेनेट पर, मतलब जो स्पेस से ट्रैवल करके। तो क्रैटन बोलता है नो,
हर कोई ट्रैवल कर सकता है जो करना चाहे। इट्स जस्ट दैट नो वन वांट्स टू विजिट यू। लेकिन सिर्फ अब यहाँ पे वो अर्थ की थोड़ी सी है ना इंसल्ट कर रहा है कि कोई भी ऐसा हमारे प्लेनेट पर नहीं है जो यहाँ पे विजिट करना चाहे, बट मुझे नहीं पता मैं क्यों करना चाहता हूँ। और तुम लोग सरप्राइज़ हो जाओगे कि मैंने भरपूर थोरो स्टडी यानी भरपूर स्टडी मैंने की है। और फिर वो जो उसने कहते हैं ना, जो उसने स्टडी की होती है वो रट रहा होता है, रिसाइट कर रहा होता है कि द प्लेनेट अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्टिनेंट्स विद अ नंबर ऑफ लार्ज आइलैंड्स, इट्स मोस्टली वाटर, देयर इज़ वन मून, सिविलाइजेशन इज़ ओनली जस्ट बिगनिंग। कि अर्थ है एक प्लेनेट जो 5 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, बहुत सारे लार्ज आइलैंड्स है, ज़्यादातर पानी है, एक चांद है, और सिविलाइजेशन से मुराद तहजीब बिगनिंग है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो इस पेल्डिंग को उस पर गुस्सा आता है, वो कहता है जस्ट बिगनिंग, नहीं हमारी तहजीब तो कब की स्टार्ट हो चुकी है, सिविलाइजेशन कब की स्टार्ट हो चुकी है। तो उस पर क्रेटन कहता है कि ये खुशगवारी है तुम्हारी, लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस पर ही है तुम्हारी लाइक सिविलाइजेशन। द मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हैरान कुन स्टेज यही है, क्योंकि मैं यही कंसर्न करता हूँ, मुझे यही लगता है। और इतना सब कुछ कह के अब अपनी बात को वो एक कहते हैं ना कवर कर रहा है कि आई डू होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग, मुझे उम्मीद है कि मैं मगरूर तो तुम्हें नहीं लग रहा। तो एलन कहती है वेल वी आर वेरी प्राउड, कुछ भी हो हम बहुत प्राउड करते हैं कि हम अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं। तो क्रेटन कहता है आई नो, मुझे पता है कि दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट इंडियरिंग प्रिमिटिव ट्रेड्स, ये आप लोगों का जो घमंड करना ये आपकी पसंदीदा पुरानी खुसूसियात हैं, और मतलब ये आप लोग करते रहते हो। और इसके बाद कहता है ओह आई कांट बिलीव आई एम हियर एट लास्ट, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसके बाद जनरल पावर्स अ विगोरस प्रोडक्ट ऑफ द नेशनल गार्ड एंड इज एड एंटर। अब यहाँ पे न्यू कैरेक्टर्स आ रहे हैं। जनरल टॉम पावर जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जनरल टॉम पावर एक जोशीले सिपाही के साथ और एड एंटर होता है। पावर्स कहता है ऑल राइट फॉक्स, ऑल राइट लोगो, द प्लेस, ये प्लेस हमने घेर लिया है अपने आर्मी से, सिपाहियों से। अब बताओ मॉन्स्टर कहाँ पर है, भला कहाँ पर है, जबकि वो उसके सामने खड़ी होती है। अब जैसे वो आमिर खान की तरह था तो उसको पता नहीं चलता कि वो कौन है एलियन। तो उस पर क्रेटन कहते हैं आई माई डियर जनरल एम दी मॉन्स्टर, मैं हूँ मॉन्स्टर डियर जनरल। पावर्स कहता है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए, तुम कोई फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहे हो। तो क्रेटन कहता है आई होप, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉस्ट्यूम स्पिरिट का मतलब लाइक जो मैंने पहना है वो स्पिरिट का नहीं है। एज यू सी, मतलब तुम्हें नहीं, तुम देख सकते हो कि मैं 100 ईयर्स लेट हो गया हूँ। तो पावर कहता है रॉजर हु इज़ दिस जोकर, ये जोकर कौन है। उस पर स्पेल्डिंग कहता है दिस इज़ मिस्टर क्रेटन, ये मिस्टर क्रेटन है जनरल पावर्स। मिस्टर क्रेटन आउटसाइड से आए, ये दूसरे प्लैनेट से हैं। तो पावर्स कहता है आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एलन कहती है इट्स ट्रू, वी सॉ हिम गेट ऑफ द फ्लाइंग सॉसर, हमने देखा है इनको उड़न खटोले से फ्लाइंग सॉसर से निकलते हुए। तो पावर कहता है आई डोंट बिलीव इट, मैं यकीन नहीं कर सकता। तो एलन कहती है फिर पावर एड से कहता है, जो कैप्टन एड होता है उसको कहता है जाओ और शिप को देखो, बट बी केयरफुल रहना, डोंट टच एनीथिंग, किसी चीज़ को टच नहीं करना और किसी को बहुत करीब से नहीं देखना। लाइक एड चला जाता है। फिर वो स्टार्ट हो जाता है पावर्स क्रेटन से बातें करना। सो यू आर फ्रॉम अनदर प्लैनेट, तुम दूसरे प्लैनेट से आए हो, तुम यही कहते हो। तो क्रेटन बोलता है यस। फिर वो कहता है माई दैट्स अ वेरी स्मार्ट यूनिफॉर्म। अब वो पावर को कहता है तुमने जो यूनिफॉर्म पहना है वो बहुत स्मार्ट है, बट मैं प्रेफर करता हूँ एक मेटल का बना हुआ जो तुम लोग पहना करते थे। यू नो तुम लोग के टॉप पर फीदर्स होती थी, यानी पर कुछ लगे हुए होते थे। तो पावर कहता है वो तो 500 साल पुराना है, तुम श्योर हो कि तुम इस अर्थ से नहीं हो। तो क्रेटन बोलता है यस। पावर कहता है वेल आई एम नॉट, यू हैव गॉट सम प्रीटी टॉल, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कोई एक भरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो क्रेटन कहते हैं एनीथिंग टू ऑब्लाइज, जो भी कहें आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पावर कहते हैं ऑल राइट, बताओ कौन से प्लैनेट से हो, विच प्लैनेट। तो क्रेटन कहता है नन दैट यू हैव एवर हियर्ड फॉर, ऐसा कोई नहीं है जो तुम मतलब ऐसा नहीं है तुमने कभी भी इसके बारे में सुना नहीं होगा। तो पावर कहता है वेयर इज इट, ये कहाँ पर है। क्रेटन बोलता है यू वुडंट नो, तुम्हें नहीं पता होगा। तो पावर कहते हैं इस सोलर सिस्टम से। क्रेटन बोलता है नो,
तो पावर कहता है अनदर सिस्टम से। क्रेटन कहता है यस। वो उसको इस तरह से तंग कर रहा होता है। पावर कहता है लुक बस्टर, बस्टर हम यार को कहेंगे। वो कहते हैं लुक यार, आई डोंट वांट टू प्ले गेम्स, मुझे गेम्स नहीं खेलनी। आई जस्ट वांट टू नो वेयर यू आर फ्रॉम, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ तुम कहाँ से हो। द लॉ रिक्वायर्स इट, कानून को ज़रूरत है इसको जानने की। तो क्रेटन कहता है इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन किसी मैथमेटिशियन को, किसी रियाजीदान को दे सकूं, बट मुझे डर है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मतलब 500 सालों तक भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और ऑफ कोर्स तुम तो मर ही जाओगे, क्योंकि तुम 500 साल तक तो जिंदा नहीं रहोगे। एंड यू पीपल डू डाई, तुम लोग मरते हो, और डोंट यू। तो पावर कहता है व्हाट, तुम क्या कह रहे हो। तो क्रेटन बोलता है पुअर फ्रेगाइल बटरफ्लाइज, तुम लोग एक नाजुक तितलियाँ हो। सच ब्रीफ, कुछ तुम लोग कुछ पल गुजारते हो इस सूरज में और फिर मतलब मर जाते हो। तो वो कहता है यू सी वी वॉन्ट डाई, तुम देखते हो कि हम नहीं मरते हैं। पावर कहता है अब तुम मरोगे, अगर जब यह साबित हो गया कि तुम एक जासूस हो और किसी मोहलिक एलियन हो, किसी नुकसान पहुंचाने आए हो, तो हम तुम्हें मार देंगे। तो क्रेटन बोलता है आई एम श्योर तुम इतने जालिम तो नहीं हो सकते हो। एड आता है वापसी, जो सब मुआयना करने गया होता है, वो डिस्टर्ब लग रहा होता है। तो पावर कहता है क्या तुमने फाइंड किया। एड कहता है आई एम नॉट श्योर जनरल, मुझे कंफर्म नहीं पता। पावर कहता है घबराते हुए कि तुम अपना बेस्ट डिस्क्राइब करो कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह का है। तो एड कहता है वेल इट्स एलिप्टिकल, ये एक बेजवी यानी एक ओवल की शेप का है, 14 फुट डायमीटर है, और एक अननोन मेटल, एक हमें नहीं पता ये कौन से मेटल से बनाया हुआ है जो शाइन कर रहा है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पावर कहता है इज़न्ट एनीथिंग, कुछ भी नहीं। तो एड बोलता है देयर्स नथिंग इनसाइड द शिप, शिप के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई खाना, कुछ नहीं। अब जैसे अगर हम कुछ भी चलाते हैं, कार हो गई, शिप हो गई, तो इसके अंदर कोई हैंडल होगा जिससे हम उसको चला रहे हैं, तो इस शिप के अंदर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होती है। तो एड बोलता है पावर कहता है क्रेटन से तो व्हाट डिड यू डू विथ योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, तुमने क्या किया अपने इंस्ट्रूमेंट बोर्ड के साथ, कहाँ छुपाया है। क्रेटन बोलता है विथ माई वॉट, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो पावर कहता है कि फिर तुम किस तरह ट्रैवल करके आए। क्रेटन बोलता है आई डोंट नो। पावर कहता है यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। नाउ लुक मिस्टर, यू आर इन प्रीटी सीरियस ट्रबल। अब देखो मिस्टर, तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुके हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। और तुम दावा कर रहे हो कि तुम ट्रैवल करके आए हो किसी आउटर स्पेस से, और तुम्हारे पास कोई मशीन, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो क्रेटन बोलते हैं वेल ये कार्स हमारी वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में बहुत रादर कॉमन यानी बहुत आम है। आई सपोज, मुझे लगता है कि एक बार मैंने इसकी थ्योरी पढ़ी थी ऑन विच दे ऑपरेट, जिस पर ये चलते हैं, बट मैं भूल गया हूँ। आफ्टर हर वो कहता है जनरल हम मैकेनिक्स नहीं है, ना तुम हो ना मैं हूँ, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। तो उस पर पावर कहता है रॉजर से कहता है, जो रॉजर स्पेल्डिंग था, डू यू माइंड इफ़ यू यूज़ योर स्टडी, तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर हम तुम्हारा स्टडी यूज़ करें। स्टडी से मुराद स्टडी रूम जो इनका होता है। तो स्पेल्डिंग बोलता है नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जनरल नहीं, मैं माइंड नहीं करूँगा, नहीं मैं माइंड नहीं करूँगा। तो पावर्स कहता है मिस्टर क्रेटन एंड वन आर गोइंग टू हैव अ चैट। मिस्टर क्रेटन और वो दोनों जाते हैं बात करने के लिए स्टडी रूम में, और वो एड को पावर कह के जाता है कि तुम चीफ ऑफ स्टाफ को कॉल कर लो, यानी वो उनसे भी ज़्यादा बड़े लेवल के होते हैं। तो एड कहता है येस जनरल। स्पेल्डिंग राइजेस, स्पेल्डिंग उनको लेके जाता है क्रेटन और पावर्स को दूसरे रूम में यानी स्टडी रूम में। उस पर स्पेल्डिंग कहता है ये रास्ता है जेंटलमैन, दिस वे जेंटलमैन। एट द डोर, जब वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो स्पेल्डिंग स्लोली आवाज़ में पावर को बोलता है कि आई होप आई विल बी द वन टू गेट दी स्टोरी फर्स्ट टॉम। वो कहते हैं कि मैं ही पहला बंदा हूँ जो ये स्टोरी है ना जिसने देखी है, और मैं ही नशरियात करूँगा अपने न्यूज़ में। वो कहते हैं ना जियो न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ आनी चाहिए। तो वो कहता है बिल्कुल आहिस्ते आवाज़ में कि मैंने देखा है तो पहले मैं बताऊँगा। तो टॉम को कहता है, टॉम जनरल टॉम को वो नॉर्मल टॉम कहता है। तो पावर्स, जनरल पावर्स उस पर कहते हैं देयर इज़न्ट एनी स्टोरी, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कंप्लीट सेंसरशिप है, कंप्लीट राजदारी है। आई एम सॉरी, लेकिन ये हाउस मार्शल लॉ फौजी तहवील में ले लिया गया है, और मुझे खदशा आया है वह हंच कि हम लोग किसी मुश्किल में हैं। और वो डोर को बंद करता है। खैर स्पेल्डिंग वहाँ से चला जाता है और अपनी फैमिली को रिज्वाइन करता है। उस पर एलन कहती है आई थिंक ही इज़ वंडरफुल, ये हैरत अंगेज है जो भी है ये। मिसेस स्पेल्डिंग, मुझे हैरत है कि हाउ मच डैमेज ही डिड टू माई रोज़ गार्डन, इसने कितना डैमेज कर दिया होगा मेरे रोज़ गार्डन का। उसके बाद
नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पेज है और फिर हमारा सीन 1 कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद जॉन कहता है इट्स श्योर, मतलब ये बहुत मुश्किल है यकीन करना कि ये आउटर स्पेस से कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं बॉय, दे मस्ट बी एडवांस साइंटिफिकली, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली एडवांस्ड हो चुके हैं। मिसेस स्पेल्डिंग अब अपने हस्बैंड से कहती है क्या ये यहीं पर रात गुजारेगा? तो स्पेल्डिंग बोलते हैं क्या? तो वो कहती है इज ए स्पेंडिंग द नाइट, वो नाइट यहीं पे गुजारेगा? तो स्पेल्डिंग बोलता है यस यस, ये यहीं पे गुजारेगा। उस पर मिसेस स्पेल्डिंग को पहले तो रोज़ गार्डन की टेंशन होती है, फिर वो कहती है कि सही है, फिर मैं जाती हूँ इसका बेडरूम सेटअप कर देती हूँ, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसकी विस्कर्स बहुत पसंद लग रही है, मुझे इसकी कलमें जो साइड में वो बहुत अच्छी लगती हैं, इनको देख के तो मुझे अपने ग्रैंडफादर की याद आ गई। उसके बाद लाइक ग्रैंडफादर स्पेल्डिंग के जो ग्रैंडफादर थे उसकी याद आ गई, फिर वो चली जाती हैं। इस पर स्पेल्डिंग को एक ही टेंशन जहन में होती है, वो तल्ख लहजे में कहते हैं मुझे पता है दिस स्टोरी विल लीक आउट, ये स्टोरी लीक आउट हो जाएगी मेरे इंटरव्यू करने से पहले, आई जस्ट नो इट, मुझे ये पता है। तो उस पर एलन कहती है कि इसका मतलब क्या है, मार्शल लॉ क्या होता है? तो स्पेल्डिंग कहता है इट्स मीन वी हैव टू डू व्हाट जनरल पावर्स टेल अस टू डू, इसका मतलब यही है जो जनरल पावर हमें कहेंगे हमें वो करना पड़ेगा। फिर वो उसको लेके जाता है और वो कहता है देखो विंडो से कि सोल्जर्स गुजर रहे हैं, मतलब सोल्जर्स ने पूरा मार्शल लॉ लग गया है हमारे घर पर। उस पर जॉन कहता है आई विश आई हैड टेकन अ क्लोजर टुक एट द शिप व्हेन आई हैड द चांस, वो कहता है कि मैं मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं और करीब से इस शिप को देखता, जब मुझे चांस मिला था तो मैंने इतने करीब से इसको नहीं देखा था। तो एलन बोलती है परहैप्स ही विल गिव अस अ राइड इन इट, वो कहती है शायद वो हमें यहाँ इसकी सैर करा दे। तो जॉन कहता है ट्रैवलिंग इन स्पेस पर ट्रैवलिंग, ये तो उन स्टोरीज़ की तरह है, यू नो इंटरगैलेक्टिक ड्राइव स्टफ, यानी 2 गैलेक्सीज 2 कहकशाओं के दरमियान हम ड्राइव करेंगे। तो मतलब दोनों पागल होते हैं, दोनों एक दूसरे से ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि हम स्पेस शिप वगैरह में जाएंगे। तो उस पर स्पेल्डिंग कहता है कि हाँ हो सकता है अगर ये कोई इम्पोस्टर नहीं हुआ, कोई जाली नहीं हुआ। तो एलन कहती है आई हैव अ फीलिंग ही इज़न्ट, मुझे लगता है ये ऐसा नहीं है। तो जॉन कहता है क्या ही अच्छा हो कि मैं अपनी फैमिली को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। तो जॉन जैसे ही जाता है टेलीफोन लेने के लिए डोर से, तो जो हॉल में होता है, तो जैसे ही बाहर जाता है तो एड उसको कहता है आई एम सॉरी सर, लेकिन आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर सकते। तो उस पर स्पेल्डिंग कहता है ही सर्टेनली, वो कर सकता है, ये मेरा घर है। तो एड बोलता है बट ये हाउस मिलिट्री तहवील यानी फ़ौजी तहवील में है, अब जब तक ये मुश्किलें ख़त्म क्राइसिस ओवर नहीं हो जाते तो ये जनरल पावर्स की तरफ से ऑर्डर है, आई एम सॉरी। तो जॉन कहता है फिर मैं कैसे कॉल करूं अपनी पेरेंट्स को घर पर कि मैं सही हूं? तो एड कहता है सिर्फ जनरल पावर्स तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें ये भी परमिशन नहीं है कि तुम घर से बाहर जा सको। स्पेल्डिंग कहता है यू कांट डू दिस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो एड कहता है आई एम अफ्रेड, मतलब मैं डर गया। वो कहता है मैं डरता हूँ लेकिन सर मैं ये कर चुका हूँ, हम ये कर चुके हैं। तो एलन उस पर कहती है इज़न्ट इट एक्साइटिंग, ये बहुत तंग करने वाली बात नहीं है कि आप किसी को इतना तंग कर रहे हो। इस पर सीन 1 हो जाता है ख़त्म। होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह सीन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।